हेलो फ्रेंड्स, उम्मटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत की कृषि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र वानिकी एवं मत्स्य का देश के जीवीए में वर्ष 2019-20 में कुल योगदान 17.8% है। फिर से देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का देश के जीवीए यानी जीवीए का मतलब है ग्रास वैल्यू एडेड में वर्ष 2019-20 में कुल योगदान 17.8% है। विश्व बैंक के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार व्यक्ति भारत में कुल रोजगार का 43% रोजगार केवल कृषि से प्राप्त करता है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 45.33% भाग पर कृषि की जाती है वर्ष 2015-16 के अनुसार। फिर है भारत के 3.33% भूभाग पर चारागाह हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के 21.67% भूभाग पर वनावरण है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुसार। फिर है भारत के कुल क्षेत्रफल के 24.62% भूभाग पर वनावरण है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार। आगे देख लेते हैं। भारत के कुल भौतिक क्षेत्र की 5.51% भूमि बंजर और बिना खेती की जमीन है। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। आगे चलकर इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसका नाम बाद में बदलकर क्या कर दिया गया? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। योजना आयोग ने सामान्य कृषि जलवायु कारकों के आधार पर देश को 15 प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। मिट्टी, जलवायु, प्रकृति तथा भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे ने भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों तथा 60 कृषि पारिस्थितिक उपक्षेत्रों में विभाजित किया है। फसलों का वर्गीकरण। ए है रबी की फसल। यह सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर में बोकर मार्च-अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल में कौन आता है? देखो, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि रबी की मुख्य फसलें हैं। फिर से देख लेते हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि रबी की प्रमुख फसलें हैं यानी मुख्य फसलें हैं। खरीफ की फसल, दूसरा बी देखते हैं। खरीफ की फसल यह वर्षाकालीन फसल है जिसे जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ की मुख्य फसलें हैं। आगे देख लेते हैं जायद की फसल। जायद की फसल यह रबी और खरीफ के मध्यकाल की फसल है। इसे मार्च अप्रैल में बोकर जून जुलाई में काट लिया जाता है। जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, मूंग, उड़द आदि जायद की मुख्य फसलें हैं। फिर से देख लेते हैं। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, मूंग, उड़द आदि जायद की प्रमुख फसलें हैं यानी मुख्य फसलें हैं। विश्व में गेहूं तथा चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। फिर से देख लेते हैं। विश्व में गेहूं तथा चावल उत्पादन में
चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, यानी पहला स्थान चीन का है। किस संस्था के अनुसार? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2019 के तहत। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में गेहूं के उत्पादन वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है, जबकि चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। एगमार्क देख लेते हैं नोटेड पॉइंट में। एगमार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है। एगमार्क क्या है? एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है जो कृषि संबंधी उत्पादों की ग्रेडिंग एवं मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। अनेक प्रकार की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करने को मिश्रित कृषि कहा जाता है। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो अनेक प्रकार की फसलों के उत्पाद के साथ साथ पशुपालन करने को मिश्रित कृषि कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति का प्रथम चरण वर्ष 1966 से 1981 तक चला था। हरित क्रांति का द्वितीय चरण 1981 से 1995 तक की अवधि का माना जाता है और तीसरा चरण वर्ष 1995 से प्रारंभ हुआ। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को मिला। भारत में हरित क्रांति का दूसरा सर्वाधिक लाभ धान की फसल को मिला। वर्ष 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई, जिसे वर्ष 2014 में तिलहन और पाम तेल राष्ट्रीय मिशन NMOOP में बदल दिया गया। मतलब फिर से देख लेते हैं। वर्ष 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई, जिसे वर्ष 2014 में तिलहन और पाम तेल राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम में बदल दिया गया। विश्व में आम, केला, अदरक, पपीता के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। विश्व में किस चीज़ का पहला स्थान है? विश्व में आम, केला, अदरक, पपीता के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2019 के अनुसार। विश्व में सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। सब्जियों के बाद मतलब देखिए फिर से देख लेते हैं। विश्व में सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, यानी पहला स्थान चीन का है। और ये किस रिपोर्ट के अनुसार है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2019 के अनुसार। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2019 के अनुसार। कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। किसका? कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य भारत में शक्कर का प्याला कहलाता है। उत्तर प्रदेश राज्य भारत में क्या कहलाता है? शक्कर का प्याला। तेलंगाना राज्य का शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक M.S. रंधावा हैं। फिर से देख लेते हैं। अ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक M.S. रंधावा हैं। तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। फिर से देख लेते हैं। तोरिया, सरसों, तिल,
अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल है। दलहनी फसलों में चना, मटर और मूंग वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण करते हैं, जबकि राजमा का पौधा वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। जबकि राजमा का पौधा वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शब्द आया है नत्रजन। नत्रजन का मतलब होता है नाइट्रोजन। आगे देख लेते हैं। कृषि की प्रमुख क्रांतियाँ। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से संबंधित है। कृषि क्रांति श्वेत क्रांति श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली मांस निर्यात प्याज उत्पादन तीनों चीज से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। कृषि की प्रमुख विधियां। पहला है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल में पौधों का उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। और ये क्या होता है? मृदा रहित कृषि है। कैसी कृषि है? मृदा रहित, इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। पोमोकल्चर फलों के उत्पादन में पोमोकल्चर से फलों का उत्पादन, मतलब फलों के उत्पादन के लिए पोमोकल्चर। फिर ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट से पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। वर्मीकल्चर केचुआ उत्पादन से। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स कुछ बॉक्सेस देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बॉक्स में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति तथा भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो अब आप बताइए। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगला एक बॉक्स और भी है, उसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक बॉक्स ये है, तो बॉक्स में लिखा हुआ है वर्मी कल्चर, हार्टिकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स तथा सेरीकल्चर विधियां किससे संबंधित हैं? तो देख लेते हैं। वर्मी कल्चर जैसा कि बताया था केचुए से संबंधित है, केचुआ मतलब उत्पादन से। हार्टिकल्चर जो है बागवानी से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों का उगाना मृदा रहित कृषि से संबंधित है। तथा सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, विधियां हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बागवानी आंकड़े 2018 एवं कृषि आंकड़े 2019 के अनुसार वर्ष 2017-18 हेतु उत्पादन में अग्रणी राज्य। आलू उत्तर प्रदेश पहले है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है। प्याज में सबसे पहले महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर कर्नाटक है। नारियल के उत्पादन में केरल है सबसे पहले, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है। काजू के उत्पादन में सबसे पहले महाराष्ट्र है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर ओडिशा है। तंबाकू के उत्पादन में सबसे पहले गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक ये बॉक्स है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। काजू तथा प्याज उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है?
तो किस राज्य का है? महाराष्ट्र राज्य का। काजू और प्याज दोनों में महाराष्ट्र राज्य का इस प्रथम स्थान है। वर्ष 2018-19 हेतु बागवानी आंकड़े क्या हैं? कुल फल आंध्र प्रदेश पहले है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। कुल सब्जियां पहले उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश। मसाले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। भारत की प्रमुख फसलों के उत्पादक राज्य आर्थिक समीक्षा 2020-21 देख लेते हैं। फसल समूह और राज्य। खाद्यान्न चावल है, पश्चिम बंगाल में होता है सबसे ज़्यादा, पहले पश्चिम बंगाल, फिर दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे में पंजाब। फिर गेहूं में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है। मक्का कर्नाटक में है, फिर सबसे पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना। फिर है कुछ मोटे अनाज, पहला राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश। चना पहला राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। तूर अरहर की दाल मतलब कर्नाटक सबसे पहले, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। कुछ दालें पहले राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब लास्ट में। तिलहन देख लेते हैं। फसल समूह और राज्य। मूंगफली गुजरात, फिर उसके बाद दूसरा राजस्थान, फिर उसके बाद तमिलनाडु। रेपसीड और सरसों पहले राजस्थान है, फिर हरियाणा है, फिर उत्तर प्रदेश है। सोयाबीन पहले मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। सूरजमुखी कर्नाटक, फिर उड़ीसा, फिर बिहार। कुल तिलहन सबसे पहला राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश। अन्य नकदी फसलें गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कपास गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र। जूट और मेस्ता पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है बॉक्स में, देख लेते हैं। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? देखिए लिखा भी है, गन्ना उत्तर प्रदेश सबसे पहले। तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।